ओम शांति। आज बाबा की 17 तारीख के साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें एक एक को परिस्तानी बनाना है। तुम हो सबका कल्याण करने वाले। तुम्हारा कर्तव्य है गरीबों को साहूकार बनाना। अच्छा, बाबा की ये डायरेक्शन है। बाबा कहते कि तुम्हें एक एक को परिस्तानी बनाना है। परिस्तानी अर्थात देवता। तुम हो सबका कल्याण करने वाले। तुम्हारा कर्तव्य है गरीबों को साहूकार बनाना। बाबा की प्रश्न है,
बाप का कौन सा नाम भल साधारण है, लेकिन कर्तव्य बहुत महान है। बाबा का कौन सा नाम भल साधारण है, लेकिन कर्तव्य बहुत महान है। उत्तर बाबा कहती, बाबा को कहते हैं बागवान, खिबैया। बागवान अर्थात बगीचा का मालिक, और खिबैया, यह नाम कितना साधारण है, लेकिन डूबने वाले को पार ले जाना यह कितना महान कर्तव्य है। जैसे तैरने वाले तैराक एक दो को हाथ में हाथ दे पार ले जाते हैं, ऐसे बाप का हाथ मिलने से तुम स्वर्गवासी बन जाते हो। अभी तुम भी मास्टर खिबैया हो। तुम हरेक की नैया को पार लगाने का रास्ता बताते हो। बाबा बागवान है, खिबैया है, नाम कितना साधारण है, लेकिन काम कितना महान है। तो बाबा कहती, डूबने वाले को पार ले जाना कितना महान कर्तव्य है। तो बाबा कहती, इसे बाप के हाथ में हाथ मिलने से, बाप का हाथ कौन सा है? श्रीमत रूपी हाथ। तो श्रीमत रूपी हाथ में हाथ देने से हम स्वर्गवासी बन जाते हैं। तो हमारा बाप खिबैया है, तो हम बच्चे भी मास्टर खिबैया हैं। हम बच्चे भी हर एक की नैया को पार लगाने का रास्ता बताते हैं। ओम शांति। याद में तो बच्चे बैठे ही होंगे। अपने को आत्मा समझना है, देह भी है, ऐसे नहीं कि बिगर देह बैठे हो। परंतु बाप कहते हैं, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनकर बैठो। तो ये हमारे बैठक है। बाबा हम बच्चों को बैठना सिखाते हैं कि देही अभिमानी बनकर बैठो। मैं आत्मा भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। देही अभिमान है शुद्ध, देह अभिमान है अशुद्ध। तुम जानते हो, देही अभिमानी बनने से हम शुद्ध पवित्र बन रहे हैं। देह अभिमानी बनने से अशुद्ध अपवित्र बन गए थे। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया थी, अभी पतित है, फिर से पावन दुनिया जरूर होगी। सृष्टि का चक्र फिरेगा। जो इस सृष्टि चक्र को जानते हैं उनको कहा जाता है सदर्शन चक्रधारी। तुम हर एक सदर्शन चक्रधारी हो। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान मिला है। ज्ञान किसने दिया? जरूर वह भी सदर्शन चक्रधारी होगा। तो बाबा कहती, ज्ञान देने वाला, चक्र का ज्ञान देने वाला परमपिता परमात्मा निराकार, वो भी सदर्शन चक्रधारी है। सिवाय बाप के दूसरा कोई मनुष्य सिखला न सके। बाप सुप्रीम रूह ही बच्चों को सिखलाते हैं। कहते हैं, बच्चे तुम देही अभिमानी बनो।
सतयुग में यह ज्ञान अथवा शिक्षा देने की दरकार नहीं रहेगी। न वहाँ भक्ति है, ज्ञान से वर्षा मिलता है। बाप श्रीमत देते हैं, ऐसे तुम श्रेष्ठ बनेंगे। तुम जानते हो हम कब्रिस्तानी थे, अब बाप श्रेष्ठ परिस्तानी बनाते हैं। यह पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है। मृत्यु लोक को कब्रिस्तान ही कहेंगे। परिस्तान नई दुनिया को कहा जाता है। ड्रामा का राज बाप समझाते हैं। इस सारे सृष्टि को भंबोर कहा जाता है, कांटों का जंगल। सारे भंबोर को आग लगनी है। बाबा ने समझाया है, सारी सृष्टि पर इस समय रावण का राज्य है। दशहरा भी मनाते हैं, कितना खुश होते हैं। बाप कहते हैं, सब बच्चों को दुख से छुड़ाने मुझे भी पुरानी रावण की दुनिया में आना पड़ता है। एक कथा सुनाते हैं। कोई ने पूछा, पहले तुमको सुख चाहिए या दुख? तो क्या कहा? तो बोला सुख चाहिए। सुख में जाएंगे तो वहाँ कोई जमदूत आदि आ नहीं सकेंगे। यह तो एक कहानी है। बाप बतलाते हैं, सुखधाम में कभी काल आता नहीं है। अमरपुरी बन जाती है। तुम मृत्यु पर जीत पाते हो। तुम कितने सर्वशक्तिमान बनते हो। वहाँ कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया। सतयुग में कभी भी ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया। मरने का नाम ही नहीं, क्योंकि दुख का शब्द है ना। मर गया कहना दुख का शब्द है। ये कलयुग का शब्द है। एक चूल्हा बदल कर दूसरा लिया। सर्प भी खाल बदलते हैं ना। तुम भी पुरानी खाल छोड़ नई खाल अर्थात शरीर में आएंगे। वहाँ 5 तत्व भी सत्व प्रधान बन जाते हैं। सब चीज़ें सत्व प्रधान हो जाती है। हर चीज़ फल आदि भी बेस्ट होते हैं। सतयुग में हर चीज़ भी बेस्ट सत्व प्रधान बहुत अच्छे होते हैं। सतयुग को कहा ही जाता है स्वर्ग। वह बहुत धनवान थे। इन जैसा सुखी विश्व का मालिक कोई हो न सके। अभी तुम जानते हो हम ही यह थे, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। ये निश्चय तो हो रहा है ना मुरली सुनते सुनते कि हम ही स्वर्गवासी थे, देवी देवता थे, हम ही स्वर्ग के मालिक थे। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। एक एक को परिस्तानी बनाना है, बहुतों का कल्याण करना है। तुम बहुत साहूकार बनते हो, वह सब हैं गरीब। जब तक तुम्हारे हाथ में हाथ न मिले तब तक स्वर्गवासी बन न सके। बाप का हाथ तो सबको नहीं मिलता है। बाप का हाथ मिलता है तुमको, तुम्हारा हाथ फिर मिलता है औरों को। हाथ अर्थात शिव बाबा तो निराकार है, तो उनका हाथ है श्रीमत। बाबा के श्रीमत रूपी हाथ में हम हाथ देकर चलते हैं। औरों का फिर मिलेगा औरों को। जैसे कोई तैरने वाले होते हैं तो एक एक को उस पार ले जाते हैं। तुम भी मास्टर खिवैया हो, अनेक खिवैया बन रहे हैं। तुम्हारा धंधा ही यह है। हमारा धंधा क्या है?
हर एक की नैया पार लगाने का रास्ता बताएं। खिवैया के बच्चे खिवैया बने। नाम कितना हल्का है, बागबान खिवैया। अब प्रैक्टिकल तुम देखते हो। तुम परिस्थान की स्थापना कर रहे हो। तुम्हारे यादगार सामने खड़े हैं। नीचे राज्यों की तपस्या, ऊपर में राजाई खड़ी है। नाम भी दिलवाड़ा बहुत अच्छा है। नीचे तपस्या में बैठे हैं और ऊपर छत के ऊपर स्वर्ग की सिनसिनेरी है। बाप सबकी दिल लेते हैं, सबकी सदगति करते हैं। दिल लेने वाला कौन है, यह थोड़े ही किसी को पता है। ब्रह्मा का भी बाप शिव बाबा सबकी दिल लेने वाला बेहद का बाप ही होगा। तत्वों आदि सबका कल्याण करते हैं। शिव बाबा सिर्फ मनुष्य आत्माओं की नहीं, पूरा सारे तत्वों का भी, 5 तत्वों का भी कल्याण करते हैं। यह भी बच्चों को समझाया है और धर्म वालों के शास्त्र आदि कायम है। तुमको ज्ञान मिलता ही है संगम पर, फिर विनाश हो जाता है तो कोई शास्त्र नहीं रहता। शास्त्र है भक्ति मार्ग की निशानी, यह है ज्ञान। फर्क देखा ना भक्ति में? भक्ति और ज्ञान में फर्क क्या है? भक्ति तो अथाह है। देवियों आदि की पूजा में कितना खर्चा करते हैं। बाप कहते हैं इनसे अलग काल का सुख है। भक्ति में इतना खर्चा करते हैं। देवियों का, देवताओं की मूर्ति बनाते हैं, पूजा करते हैं। तो और ज्ञान में कोई खर्चा नहीं। जैसे जैसी भावना रखते हैं वह पूरी होती है। देवियों को सजाते सजाते कोई को साक्षात्कार हुआ, बस बहुत खुश हो जाते हैं। तो बाबा कहते फायदा कुछ भी नहीं। मीरा का भी नाम गाया हुआ है। भक्त माला है ना, फीमेल में मीरा, मेल्स में नारद शिरोमणि भगत माने हुए हैं। तो बच्चों में भी नंबरवार हैं। माला के दाने तो बहुत हैं। ऊपर है बाबा, ऊपर में बाबा है फूल, जो माला जपते हैं ना, रुद्राक्ष माला, ऊपर में है फूल शिव बाबा, उनको सभी नमस्कार करती हैं। फिर है युगल मेरु, बड़ा दाना, युगल दाना। फूल को सब नमस्ते करते हैं, एक एक दाने को नमस्ते करते। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो उनमें भी जास्ती पूजा शिव की करते हैं। साले ग्रामों की इतनी नहीं करते। सारा ख्याल शिव की तरफ रहता है, क्योंकि शिव बाबा द्वारा ही साले ग्राम ऐसे तीखे बने हैं। जैसे अब तुम पावन बन रहे हो, पतित पावन बाप के बच्चे, तुम भी मास्टर पतित पावन हो। अगर किसी को रास्ता नहीं बताते तो पाई पैसे का पद मिल जाएगा। फिर भी बाप से तो मिले ना, वह भी कम थोड़े ही है। सबका फादर वह एक है। कृष्ण के लिए थोड़े ही कहेंगे। कृष्ण किसका फादर बनेगा? कृष्ण को फादर नहीं कहेंगे। कृष्ण तो छोटा बच्चा, उसको फादर कौन कहेगा? बच्चे को फादर थोड़ी ही कह सकती। फादर तब कहा जाता जब युगल बने, बच्चा पैदा हो, फिर वह बच्चा फादर कहेगा।
दूसरा कोई कह न सके। बाकी तो कोई भी बुजुर्ग को बापूजी कह देते हैं। यह शिव बाबा तो सबका बाप है, गाते भी हैं ब्रदरहुड। ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से फादरहुड हो जाता है। हम सब आत्मा भाई भाई हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो ब्रदरहुड कहा जाता है, फादरहुड नहीं। तो बच्चों को बड़ी बड़ी सभाओं में समझाना पड़ेगा। बाबा कहते हमेशा कहाँ भी भाषण पर जाओ तो जिस टॉपिक पर भाषण करना है उस पर विचार सागर मंथन कर लिखना चाहिए। बाप को तो विचार सागर मंथन नहीं करना है। कल पहले जो सुनाया था वह सुनाकर जाएंगे। तुमको तो टॉपिक पर समझाना है ना। बाबा कहते शिव बाबा तो टॉपिक पर नहीं समझाएंगे, वो ज्ञान का सागर है। बाबा कहाँ भाषण करने तो जाएंगे नहीं। तो बाबा कहती तुमको तो टॉपिक पर समझाना है, पहले लिखकर फिर पढ़ना चाहिए। भाषण करने के बाद फिर स्मृति में आता है। यह पॉइंट्स नहीं बताई। तो बाबा कहती जिस टॉपिक पर समझाते हैं पहले लिखना चाहिए, लिखकर पढ़ना चाहिए। कौन सा पॉइंट छूट गया है। तो बाबा कहती यह समझाते थे तो अच्छा था। ऐसे होता है, कोई ना कोई पॉइंट्स भूल जाती हैं। पहले पहले तो बोलना चाहिए। भाई बहनों, आत्मा अभिमानी होकर बैठो, यह तो कभी भूलना नहीं चाहिए। ऐसे कोई समाचार लिखते नहीं हैं। पहले पहले सबको कहना है आत्मा अभिमानी हो बैठो, तुम आत्मा अविनाशी हो। अभी बाप आकर ज्ञान दे रहे हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करने से विक्रम विनाश होंगे। कोई भी देहधारी को मत याद करो, अपने को आत्मा समझो। हम वहाँ के रहने वाले हैं। हमारा बाबा कल्याणकारी शिव है, हम आत्माएं उनके बच्चे हैं। बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। मैं आत्मा हूँ। बाप की याद से विक्रम विनाश होंगे। गंगा स्नान आदि से विक्रम विनाश नहीं होंगे। तो बाप का डायरेक्शन है तुम मुझे याद करो। वे लोग गीता पढ़ते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कहते हैं परंतु अर्थ कुछ नहीं जानते। तो बाबा सर्विस की राय देते हैं। शिव बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो। वह समझते हैं। कृष्ण ने कहा तुम कहेंगे शिव बाबा हम बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो। जितना मुझे याद करेंगे उतना सतो प्रधान बन ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहती अपने आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए शिव बाबा को हम जितना याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे और सतयुग में उच्च पद पाएंगे। एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। पुरुषार्थ से उच्च पद पाना है। उस तरह वाले अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। हम दूसरे के धर्म में जाते नहीं हैं। वह तो आते ही पीछे हैं। वह भी जानते हैं हमसे पहले पैराडाइज था। भारत सबसे प्राचीन है, परंतु कब था वह कोई नहीं जानते। उनको भगवान भगवती भी कहते हैं, परंतु बाप कहते हैं भगवान भगवती नहीं कह सकते।
भगवान तो एक ही मैं हूँ। हम ब्राह्मण हैं, बाप को तो ब्राह्मण नहीं कहेंगे। वह है ऊंचे ते ऊंच भगवान, उनके शरीर का नाम नहीं है। तुम्हारे सब शरीर के नाम पढ़ते हैं। आत्मा तो आत्मा ही है, वह भी परम आत्मा है। उस आत्मा का नाम शिव है, वह है निराकार। न सूक्ष्म न स्थूल शरीर है, ऐसे नहीं कि उनका आकार नहीं है। निराकार का मतलब ऐसा नहीं कि उनका आकार नहीं। तो निराकार का अर्थ हम मनुष्यों के जैसा उनका स्थूल शरीर नहीं, जिसका नाम है, आकार भी जरूर है, नाम रूप बिगर कोई चीज है नहीं। परमात्मा बाप को नाम रूप से न्यारा कहना कितना बड़ा अज्ञान है। बाप भी नाम रूप से न्यारा, बच्चे भी नाम रूप से न्यारे, फिर तो कोई सृष्टि ही ना हो। है ना, कितनी अच्छी बातें हैं। अगर बाप को नाम रूप से न्यारे कहते हैं तो जैसा बाप बच्चे भी वैसे, तो बच्चे भी नाम रूप से न्यारे होंगे। तो फिर बाबा कहते कोई सृष्टि ही ना हो। तुम अब अच्छी रीति समझा सकते हो, गुरु लोग पिछाड़ी में समझेंगे, अभी उन्हों की बात सही है। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म, डबल अहिंसक गाया हुआ है। किसी को हाथ लगाना, दुख देना, वह भी हिंसा हो गई। बाप रोज रोज समझाते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना है। मनसा में आएगा जरूर। सतयुग में मनसा में भी नहीं आता, तो यहाँ तो मनसा में आएगा। परंतु बाबा कहते कर्मणा में नहीं आना। अगर कर्मणा में आएगा कि वाचा में आएगा तो विक्रम बन जाएगा। यहाँ तो मनसा वाचा कर्मणा आता है। यह अक्षर तुम वहाँ सुनेंगे भी नहीं, न वहाँ कोई सत्संग आदि होते हैं। सत्संग होता ही है सत द्वारा, सत बनने के लिए। शिव बाबा सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो एक शिव बाबा ही सत्संग करते हैं, किस लिए? हम बच्चों को सत बनाने के लिए। सत्य एक ही बाप है। बाप बैठ नर से नारायण बनने की कथा सुनाते हैं, जिससे तुम नारायण बन जाते हो। फिर भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा बड़े प्यार से सुनते हैं। तुम्हारा यादगार दिलवाड़ा मंदिर देखो कैसा अच्छा है। जरूर संगम युग पर दिल ली होगी, इसलिए दिल वाला परम पिता परमात्मा सबकी दिल लेने वाला, तो जरूर धरती पर आके हम बच्चों की दिल ली होगी, इसलिए दिल वाला कहा जाता है। आदि देव और देवी बच्चे बैठे हैं, यह है रियल यादगार। उनकी हिस्ट्री जोग्राफी कोई नहीं जानते सिवाय तुम्हारा ही यादगार है। यह भी वंडर है। बाबा कहते दिलवाड़ा मंदिर कितना अच्छा एक्यूरेट यादगार बनाया है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो तुम कहेंगे यह हम बन रहे हैं। क्राइस्ट भी यहाँ है। बहुत कहते हैं क्राइस्ट बेगर रूप में है। क्रिश्चियन धर्म में भी ये मानते हैं कि क्राइस्ट कहाँ बेगर रूप में है। तमो प्रधान अर्थात बेगर हुआ ना, पुनर्जन्म तो जरूर लेंगे ना। श्री कृष्ण प्रिंस सो अब बेगर है, गोरा और सांवरा।
जब पतित बनते हैं तब सांवरा, और जब पावन बनते हैं तब गोरा। तुम भी जानते हो भारत क्या था, अब क्या है। बाप तो है ही गरीब निवाज। मनुष्य दान पुण्य भी गरीबों को करते हैं। ईश्वर अर्थ बहुतों को अनाज नहीं मिलता है। आगे चल तुम देखेंगे बड़े बड़े साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा। ये बाबा की महावाक्य है कि आगे चलकर बड़े बड़े साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा, भूख मरेंगे। गांव गांव में भी साहूकार रहते हैं ना, जिनको फिर डाकू लोग लूट जाते हैं। जिनके घर में बहुत धन होगा, अनाज होगा, तो डाकू लोग भी लूट ले जाते हैं। मर्तबे में फर्क तो रहता है ना। बाप कहते हैं पुरुषार्थ ऐसा करो जो नंबर 1 में जाओ। टीचर का काम है सावधान करना, पास भी तनर होना है। यह बेहद की पाठशाला है। यह है ही राजाई स्थापन करने के लिए राज्य। फिर भी पुरानी दुनिया का विनाश होना है, नहीं तो राजाई कहाँ करेंगे। एक साथ तो नहीं रहेगा पुराना दुनिया नई दुनिया। यह तो है ही पतित धरनी। मनुष्य कहते हैं गंगा पतित पावनी है। बाप कहते हैं इस समय 5 तत्व सब तमो प्रधान पतित हैं। सारा गंध किचरा आदि वहाँ जाए पड़ता है। गंगा नदी में, गंगा में, जमुना में सारा किचरा शहर का उसमें जाके डालते हैं। मछलियाँ आदि भी उसमें रहती हैं। पानी की भी एक जैसे दुनिया है। पानी में जीव कितने रहते हैं। बड़े बड़े सागर से भी कितना भोजन मिलता है। तो गांव हो गया ना, सागर भी एक गांव हो गया। कितने सारे जीव जंतु रहते हैं। गांव को फिर पतित पावन कैसे कहेंगे। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे, पतित पावन एक बाप है। तुम्हारी आत्मा और शरीर पतित हो गया है। अब मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम विश्व के मालिक खूबसूरत बन जाते हो। वहाँ दूसरा कोई खंड होता नहीं। भारत का ही ऑलराउंड पार्ट है। तुम सब ऑलराउंडर हो। अर्थात सतयुग शुरू से लेके कलयुग अंत तक हम पाठ बजाते हैं। नाटक में एक्टर नंबरवार आते जाते हैं। यह भी ऐसे हैं। बाबा कहते हैं तुम समझो हमको भगवान पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं हमको? स्वयं भगवान। हम पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। इसमें सब आ गया। पतित पावन भी हो गया, गुरु टीचर भी हो गया, फादर भी हो गया, सो भी निराकार है ना। एक ही लाइन में सारा शब्द आ गया कि हम पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। तो बाबा कहते यह है इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। कितना अच्छा नाम है। ईश्वर की कितनी महिमा करते हैं। जब बिंदी सुनते हैं तो वंडर लगता है ना। जब हम समझाते हैं ईश्वर तो बिंदी है, परमात्मा एक ज्योति बिंदु है, तो उनको कितना वंडर लगता है। ईश्वर की महिमा इतनी करते हैं। और चीज क्या है? बिंदी। उनमें पाठ कितना भरा हुआ है। अब बाप कहते हैं देह होते हुए
गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए मामिकम याद करो। भक्ति मार्ग में जो नवधा भक्ति करते हैं उनको कहा जाता है सतो प्रधान नवधा भक्ति। कितनी तेज भक्ति होती है। अब फिर तेज रफ्तार चाहिए याद की। जैसे भक्ति में तेज भक्ति करते थे, शत प्रधान भक्ति, नवधा भक्ति, ऐसे बाबा कहते याद में भी ऐसे तेज रफ्तार चाहिए, क्योंकि समय बहुत कम है और तेज रफ्तार से नहीं चलेंगे तो मंजिल पर पहुंच नहीं सकेंगे। तेज याद करने वाले का ही ऊंच नाम होगा, विजय माला का दाना बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, नर से नारायण बनने के लिए रोज सत्य बाप से सुनना है। नर से नारायण बनने के लिए रोज सत्य बाप से सुनना है, सत्संग करना है, कभी मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना है। ये बाबा की श्रीमत है कि कभी भी मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरा पॉइंट, विजय माला का दाना बनने व पास हुई तनर होने के लिए याद की रफ्तार तेज करनी है। विजय माला का दाना बनने व पास हुई तनर होने के लिए याद की रफ्तार तेज करनी है। मास्टर पति पावन बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। आज बाबा की वरदान है, मरजीवा जन्म के स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्म योगी भव। मरजीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्म योगी भव। विस्तार में, यह मरजीवा दिव्य जन्म कर्म बंधनी जन्म नहीं, यह कर्म योगी जन्म है। इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है, न कि परतंत्र। बाबा कहते यह हमारा अलौकिक जन्म दिव्य जन्म है, इसमें ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं। यह देह लोन में मिली हुई है सारे विश्व की सेवा के लिए। बाबा क्या कहते, ये जो देह भी हमको मिला है लोन में मिला है, और ये भी सेवा करने के लिए। पुराने शरीरों में बाप शक्ति भरकर चला रहे हैं। ये पुराना शरीर है हमारा, बाप शक्ति भरकर चला रहे हैं। जिम्मेवारी बाप की है, न कि आपकी। बाप ने डायरेक्शन दिया है कि कर्म करो, आप स्वतंत्र हो, चलाने वाला चला रहा है। इसी विशेष धारणा से कर्म बंधनों को समाप्त कर कर्म योगी बनो। तो बाप का डायरेक्शन क्या है कि भले कर्म करो शरीर द्वारा,
बाबा ने शरीर दिया है, कर्म करो पर स्वतंत्र हो। चलाने वाला बाबा चला रहा है। इसे विशेष धारणा से कर्म बंधनों को समाप्त कर कर्म योगी बनो। स्लोगन है, समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। तो अभी इसे हमको बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करना है। अच्छा, ओम शांति। कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे, जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। न गर्व कीजिए ये तो विनाशी है, तू तो है चेतन आत्मा ज्योति अविनाशी है। ज्योति सागर पिता को दिल में बसा ले, दिल में बसा ले। राहों में भर जाएंगे तेरे उजाले, तेरे उजाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले।